हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पटदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। और आज मैं यहाँ पर कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, वो सॉल्व करा देता हूँ मैं पहले, जिसका आंसर किसी शंकर के आ रहे थे यहाँ पर 4/3 जो कि गलत है, और उसका आंसर 3/4 सही है। देखो, उसमें मैंने बोला था किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करें तो प्राप्त भिन्न 15/16 होता है। तो भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तो 115, और हर में 8% की कमी मतलब 92, 100 - 8, तो प्राप्त भिन्न कितना हो जाता है 15/16। अभी अगर इसको इधर लाऊंगा मैं, a/b ज्ञात करना है, मूल भिन्न ज्ञात करना है, तो 92 उधर जाएगा और यहाँ पर 115 नीचे आए। देखो मैं कैसे उड़ा रहा हूं, ठीक है। 5 से 3, 5 से 23, 23 से 4, 4, ये ऐसे उड़ाना है आपको, तब जाकर के आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। और यहाँ पर आंसर आ जाएंगे आपके 3/4। अब आपके लैंग्वेज में उड़ाता हूं मैं। 5 से उड़ाया 3 बार, 5 से उड़ाया 23 बार, 23 से फिर उड़ा रहा हूं मैं इसको 4 बार, 4 से फिर उड़ाया इसको मैंने, इसको 4 टाइम्स उड़ाया, आए वही 3/4। ये अपने को याद रखना है, इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। अपने कंपटीशन कर रहे हैं अपन, तो अपना लेवल कुछ बढ़ाना पड़ेगा अपने को। और अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ अपने को, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। वो जो कल मैंने बताए थे, जो 2 टाइप के मैंने बताए थे, और आज तीसरी टाइप के बताने जा रहा हूँ आपको। तो उसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन मिल रहा है अपने को, ठीक है। एक छात्र, क्या बोलेगा वो, एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 30% अंक प्राप्त किए तथा 45 अंक से फेल हो गया, तथा दूसरा छात्र जिसने 42% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट? 42% अंक प्राप्त किए तथा वह 42% अंक प्राप्त किए तथा वह उत्तीर्ण न्यूनतम अंक से या उत्तीर्णांक से 45 अंक अधिक लाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझना। एक छात्र 30% लाता है तथा वह 45 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसने 42% अंक प्राप्त किए तथा वह उत्तीर्णांक से 45 अंक अधिक लाता है। तो यहां पर देखना, एक छात्र, ये पहला छात्र 30% प्राप्त कर रहा है और 45 अंक कम लाया, उत्तीर्णांक से 45 कम लाया। दूसरा छात्र वापस बता रहा है यहाँ पर, मैं 42% लाया और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 45 अधिक लाया, ठीक है। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनेगा। एक तो बनाएगा वो उत्तीर्णांक, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा वो। अब यहां पर क्वेश्चन दिया उसने, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक मतलब उत्तीर्णांक, एक पूछेगा पूर्णांक उत्तीर्णांक पूछेगा, और एक और पूछ लेगा वो उत्तीर्णांक परसेंट। क्या पूछ लेगा? उत्तीर्णांक परसेंट। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है। उत्तीर्णांक परसेंट और पूर्णांक या अधिकतम अंक। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में देखो, ये 30% है, 42%, ये प्लस है तो प्लस को मैं चेंज कर रहा हूँ माइनस में,
और यहाँ भी प्लस है, इसको चेंज कर दिया मैंने माइनस में। अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर हो गया 12% और इन दोनों का अंतर हो गया कितना 90। तो 12% किसके बराबर हो गए अपने 90 के बराबर। और यहाँ पर अपने को निकालना है क्या 100%। ठीक 90/12 इंटू 100 750 कितना है, ये पूर्णांक आ गया। क्या गया पूर्णांक आ गया। अब उत्तीर्णांक निकालना है अपने को, तो 750 का 30%, 30% लाया 45 से फेल हुआ, तो ये हो गया 100 और 75 दूनी कितना हो गया 225। ठीक 5 तिया 15 और 7 तिया 21 ने 22, 225 नंबर ये लाया था, 45 से फेल हुआ है, तो ये 45 इसमें इंक्लूड कर दूंगा मैं। ठीक तो यहां पर हो जाएंगे 225 और 45 कितने हो गए अपने 2 4 6 कितने 5 ने 5 10 ने 4 ने 2 6 ने 1 7 ने यहाँ पर हो जाएंगे कितने 41 और 25 4 2 6 1 7। ठीक है 270 नंबर कितने हो गए 225 और 45 कितने हो गए 270 नंबर। मतलब कि यहाँ पर 225 नंबर वो लाया 30% लाया 75 का 75 750 का 30% वो लाया, मतलब कि कितने 225 नंबर वो लेके आया, 45 से फेल हुआ मतलब 270 नंबर वो ले आएगा, तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। और दूसरा छात्र 750 का 42% लाया। ठीक 25 से 30 25 से 4 4 से तो जा नहीं रहा है, 2 से 21 2 दूनी 4 ने 2 से 15 15 एकम 15 15 दूनी 30 ने 31। दूसरा छात्र कितने लाया है यहाँ पर 315। अब 315 वो लेके आया और 45 कम लाया, वो 315 से 45 घटाऊंगा कितने आ जाएंगे 270। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका उत्तीर्णांक 270, पूर्णांक हो गया आपके 750। और यहाँ पर ये पूछ रहा है उत्तीर्णांक परसेंट, क्या पूछ रहा है उत्तीर्णांक परसेंट, तो ये हो जाएंगे 270/750 इंटू में 100। 25 से 4 25 से 3 3 से 9 और 9 चौक 36%। वो 270 नंबर लिया है पास हो जाएगा, और 36% लिया है तो पास हो जाएगा। ठीक है और यहाँ पर पूर्णांक कितना हो गया अपने पास 750 हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं ऐसे ही। तो यहां पर अपने को अगला क्वेश्चन मिल रहा है, देखो फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन आया है, एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए 20% अंक प्राप्त किए, और 30 नंबर से क्या हो गया वो फेल हो गया, ये 30 नंबर कम लाया। दूसरा छात्र 30% लाया और वो 42 नंबर उत्तीर्णांक से अधिक लाया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वो एक छात्र 20% प्राप्त किया और 30 नंबर से फेल हो गया, दूसरा छात्र 30% लाया और न्यूनतम पास से 42 अंक अधिक लाया। तो यहाँ पर ये दोनों परसेंट में अंतर निकालूंगा मैं, तो दोनों परसेंट में अंतर कितना है 10% है। और यहाँ पर मान लो कोई लड़का 100 पे पास है, कितने पे पास है 100 पे पास है, अब वो यहाँ पर 30 कम लाया, मतलब वो कितने लाया 70 लाया, और यहाँ पर ये कुछ पासिंग मार्क्स से अधिक लाया, मतलब कितना लाया 132 लाया वो। तो यहाँ पर देखो दोनों का अंतर निकालूंगा प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस, तो यहाँ दोनों का अंतर कितना हो गया 72, और इनका भी जोड़ो, कहाँ गड़बड़ हुई है यहाँ पर 142 है। अब इन दोनों को भी यहाँ पर 142 में से 70 जाएंगे, कितने बच्चे 72, दोनों का अंतर रहेगा। तो यहाँ पर निकालेंगे अपन उत्तीर्णांक परसेंट निकालेंगे, तो 20% 30% निकालते 10 और दोनों का अंतर 72, तो 10%, कहाँ गड़बड़ हुई यार, तो यहाँ पर 10% 72 के बराबर हमने को निकालना है यहाँ पर 100% हो गया। तो 10% 72 के बराबर, तो 72/10 इंटू में 100, तो यहाँ पर पूर्णांक कितना हो गया अपने पास 72, 0 से 0 मतलब 720 हो जाएगा पूर्णांक, क्या आ जाएगा 720 पूर्णांक।
अब यहाँ पर वो लाया 720 का 20% लाया वो, तो 72 दूनी 144 लाया वो। कितने लाया? तो 144 वो लाया और 30 से फेल हो गया। 144 नंबर 20% लाया था वो, 720 का 20% मतलब 144 नंबर लेके आया था वो। 144 लाया था और 30 से फेल हो गया था, मतलब टोटल वो यहाँ पर लिया था 174। तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। ठीक है, इसके साथ ही मैं अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन फिर दिया है यहाँ पर, एक छात्र 20% अंक लाया और 30 नंबर से फेल हो गया। दूसरा छात्र लाया यहाँ पर 32% और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 42 अधिक लाता है। अब यहाँ पर दोनों का अंतर निकाला अपनों ने, तो यहाँ पर अंतर माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 72 और यहाँ पर दोनों का अंतर कितना निकला? 12%। तो 12% किसके बराबर? 72 के बराबर। अपने को निकालना क्या है? यहाँ पर पूर्णांक निकालेंगे तो 100% निकल जाएगा। तो 72/12 इंटू 100, 12 से कितनी बार गया? 600। ये 600 पूर्णांक हो गए। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है उत्तीर्णांक परसेंट, तो पहले उत्तीर्णांक निकालेंगे कितने में पास होना चाहिए। ये 20% लाया, 30 से फेल हो गया, तो 20% लाया मतलब 600 का 20% कितना हो जाएगा? तो 120। 120 नंबर वो लाया, 30 से फेल हो गया, मतलब कि वो कितने नंबर? 150 नंबर लिया था तो पास हो जाता। और यहाँ पर 600 का दूसरा छात्र 32% लाया, तो 32 छंग हो जाएंगे यहाँ पर कितने? 6 दूनी 12 और 6 18 ने 192 192 लाया दूसरा छात्र, जो कि 42 अधिक थे। देखो 192 में से 42 घटाएंगे 150 ले आएगा तो वो पास हो जाएगा। और इधर 120 लाया था जो कि 30 कम थे, मतलब 150 पे वो पास हो जाएगा। और उत्तीर्णांक परसेंट पूछे अपने को, तो डायरेक्ट अपन 150 600 का कितना परसेंट है? तो 150/600 इंटू 100। 15 से 15 चौक 60 और 4 से 25%, कितना हो जाएगा? 25% अंक पे पास हो जाएगा। हो जाएगा फ्रेंड्स इस प्रकार का क्वेश्चन। चलो ऐसे ही मैं आगे फिर दे रहा हूँ। ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं डायरेक्ट कराऊंगा आपको। एक छात्र 30% अंक लाया, ठीक है। अब 30% अंक लाया और 25 से फेल हो गया। दूसरा छात्र वापस यहाँ पर 40% अंक लाया और न्यूनतम अंकों से 25 अधिक लाया। तो यहाँ पर दोनों का अंतर 10%, 25 25 50। अपने को निकालना है क्या? 100%। तो 50/10 इंटू में 100, 0 0 कितना हो गया? ये 500 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। एक छात्र 30% लाया और न्यूनतम अंक 6 से फेल हो गया। 30% लाया, 6 से फेल हो गया। और दूसरा छात्र वापस यहाँ पर 40% अंक लाया और न्यूनतम 5 से 6 अंक अधिक ले आता है। तो कुल पूर्णांक, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर दोनों का अंतर कितना निकला? 10 और 6 6 12। अपने को निकालना है यहाँ पर कितना? 12/10 इंटू में 100, 0 0 120। 120 का 30% कितना होता है? तो 12 36। 36 में 6 जोड़ दूंगा, 6 कम लाया, तो 36 को लाया, 6 कम लाया, मतलब वो 42 लिया है तो पास हो जाए। और 12 का 40% कितना होगा? तो 12 चौक 48। देखो 48 42 से कितने? 6 अधिक है। अब बात समझ आ रही है? 42 अंक लाना उसको पास के लिए, पास होने के लिए उसे 42 नंबर चाहिए। 6 कम लाया और ये 6 अधिक लाया, मतलब कितने? ये 48 लाया और ये 36 कम लाया। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन आपसे। चलो एक और दे देता हूँ, कुछ आता है अलग लगता है उसमें, वो दे देता हूँ मैं। एक छात्र लाया 25% और 40 से फेल हो गया। और दूसरा छात्र वापस लाया यहाँ पर 40% और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 35 अधिक लाता है। माइनस माइनस 4 3 75, दोनों का अंतर 15%। अपने को निकालने हैं 100%। तो 75/15 इंटू में 100। 15 से कितनी बार गया? 500 बार। तो ये कितना हो गया आपके? 500 हो जाएगा पूर्णांक के 500। ठीक है,
बड़े से आगे अपन हो जाएंगे इस टाइप के। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मैंने, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार 41% लाया, ठीक है, एक उम्मीदवार 41% मत लाया तथा दूसरा उम्मीदवार 5580 मतों से विजय हो गया। तो यहाँ पर कुल मत पूछे हैं अपन से। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आया है, तो हमेशा मैंने बोला था आपको कि एक 100% होता है। एक अब 41 ला रहा है, मतलब दूसरा कितने लाएगा, अपने को 100 में से माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक को 41% मतलब कि दूसरा 59% लाया। अब 41 वाला बोलेगा मैं इससे 18% मतों से हार गया, ये बोलेगा मैं 18% से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी, 5580 मतों से हार जीत हुई है। कुल 5580 मतों से दूसरा उम्मीदवार बोल रहा था मैं विजय हुआ 5580 मतों से, ये बोलेगा मैं 5580 मतों से हार गया, ये जीत गया। अब यहाँ पर 18% 5580 के बराबर अपने को निकालना है कुल मत, ठीक, 100% याद करना है। बस ये अपना आंसर आ गया यहाँ पर 5580 बटे 18 इंटू 100। 18 से 3, 18 एकम 18, ठीक, 0 1 0 और आएंगे यहाँ 31,000 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कुल मतों की संख्या कितनी होगी, तो 31,000 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन फिर है, एक उम्मीदवार 35% मत लाता है तथा दूसरा उम्मीदवार 2100 मतों से हार जाता है। तो कुल मतों की संख्या, तो यहाँ पर एक 35 लाया मतलब दूसरा 65% लाया, दोनों में हार जीत हुई 30% से, और यहाँ पर 2100 मतों से अपने को निकालना है 100%। 2100 बटे 30 इंटू में 100, 3 से कितनी बार, 7 बार, 0 से 0, तो यहाँ पर कुल मतों की संख्या कितनी हो गई, 7000 मत हो गए। कुल कितने हुए, तो 7000। एक चुनाव में एक उम्मीदवार यहां पर लाया 56%, एक उम्मीदवार कितने लाया, 56%, ठीक है। तो यहाँ पर एक उम्मीदवार लाया 56% तथा कुल एक उम्मीदवार लाया 56% मत तथा दूसरा उम्मीदवार 2700 मतों से हार गया। क्या हो गया, वो हार गया। तो कुल मत क्या पूछेगा यहाँ पर, कुल मत। एक उम्मीदवार 56% मत लाया मतलब दूसरा अपने को समझना पड़ेगा 44% लाया, ठीक। दोनों में हार जीत हुई कितने परसेंट मतों से, 12% मतों से, और यहाँ पर हार जीत कितने मतों से हो रही है, तो 2700 मतों से। कितने मतों से, 2700 मतों से हार जीत हुई, और 2700 मत किसके बराबर है, तो 1200 के बराबर। यहाँ पर एक उम्मीदवार 56% लाया है, दूसरा 56 और 44 दोनों जोड़ेंगे अपन, 5 4 9 6 4 10, तो दूसरा 44%। ये बोलेगा मैं 12% मत से हार गया, ये बोलेगा मैं 12% से जीत गया। ये बोल रहा है मैं 2700 मतों से हार गया, ये बोल रहा है मैं 2700 से जीत गया। तो ये 12, 4 से 25, 4 से 3, 3 से 9 और 25 में 225। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 22,500 हो जाएगी यहाँ पर। अब इसी प्रकार से यहाँ पर फिर आगे ले रहा हूं मैं अगला क्वेश्चन वापिस। अगली टाइप कर लूं या एक दो और बताऊं ऐसे ही, चलो एक को ले लेते हैं। एक उम्मीदवार 60% लाया, एक उम्मीदवार 60% मत लाता है तथा दूसरा उम्मीदवार 2800 मतों से हार जाता है। तो कुल मत क्या बोलेगा वो, तो कुल मत। अब एक 60 ला रहा है मतलब दूसरा 40, तो हार जीत कितने से हुई, 20% से, और यहाँ पर कितने मतों से हारा है, 2800। अपने को निकालना है 100%। 2800 बटे 20 इंटू में 100, 0 से 0 और 2 से कितने
14,000। कुल मतों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 14,000। अब मैं यहाँ पर इससे कुछ लेवल, अगला लेवल, नेक्स्ट लेवल ले रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, कुल मत है 7,500। क्या बोल रहा हो? कुल मतों की संख्या 7,500, जिसमें जीतने वाला वैध मतों का, क्या बोल रहा हो? वैध मतों का 55% मत लेकर जीत जाता है। कुल मत 7,500, जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत लेकर जीत जाता है, तथा दूसरा उम्मीदवार कितने मत लाया यदि 20% मत अवैध घोषित हो गए। क्या हो गए? अब यहाँ पर कुल मत दिए हैं अपने को कितने? 7,500। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। कुल मत है 7,500, जिसके 20% अवैध मत निकाल रहा हूं मैं। 75 दूनी 150, मतलब 1,500 मत अवैध हो गए। ये क्या हो गए? अवैध। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, 7,500 कुल मत है। एक उम्मीदवार 55% मत लेकर जीत गया। एक 55% लाया, मतलब दूसरा कितना लाएगा? 45। ये अपन समझ लेंगे। अब उसके बाद में दूसरा उम्मीदवार कितने मत लाया यदि 20% मत अवैध थे। तो 20% मत मतलब 1,500 अवैध हो गए। तो वैध कितने हो गए यहाँ पर? 6,000, क्योंकि कुल है 7,500। 1,500 अवैध, तो वैध कितने? 6,000। और 6,000 का एक लाया 55, तो ये जीतने वाला लाया, तो ये हारने वाला। तो 6,000 का 45% कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 से 9, 5 से 2, 2 से 3 और 9 3 2700 लाया। वो कितने लाया? तो दूसरा उम्मीदवार 2700 लाया। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूं मैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, कुल मत है, कुल मत दिए हैं 8,000। ठीक है। और अवैध है 25%। कितने हैं? 25%। अब जीतने वाला 65% लाया। जीतने वाला वैध मतों का, किसका? वैध मतों का 65% लाया, तो हारने वाला कितने मत लाएगा? आया ऐसे क्वेश्चन। अब यहां पर इस बार बोल रहा है अपने को कुल मत है कितने? 8,000। अब 8,000 का मैं 25% निकालूंगा। 0 से 0 और 25 आटे 200, 2,000। 2,000 हो गए अवैध। क्या हो गए? ये अवैध। तो वैध कितने हुए? 6,000। 6,000 वैध। अब 6,000 की एक लाया 65, तो दूसरा कितने लाएगा यहाँ पर? 35%। एक 65 ला रहा है, एक 65 लाया। 100 का एक 65 लाया, तो दूसरा कितना लाएगा यहाँ? 35। ये जीतने वाला, उसने हारने वाला का बोला। तो 6,000 का यहाँ पर 35% निकालूंगा। 5 से 7, 5 से 2, 2 से 3, 7 या 2100 मत। क्या हो जाएंगे वो? दूसरा उम्मीदवार कितने लाएगा? तो 2100 मत ले आएगा वो। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक आखिरी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उसमें कुछ अलग, उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब कि कुल 100 में से 8 ने प्रयोग नहीं किया, मतलब प्रयोग करने वाले कितने? 92% है। अब उसके बाद में फिर बोल रहा है जीतने वाला 48% लाया, और 92 का वापिस एक 48% लाया। यहाँ पर वैध मत नहीं बोले उसने इस बार। क्या बोले? वैध मत नहीं बोले। 92 का वो 48% लाया, मतलब कि दूसरा कितना लाया?
44, एक 48 लाया, दूसरा 44 लाया। अब यहां से ये बोलेगा मैं 4% से जीत गया, ये बोलेगा मैं 4% से हार गया, और जीतने वाला बोल रहा है मैं 1100 मतों से मैंने उसको पराजित कर दिया। मतलब उसने 1100 मत किसके बराबर, 4% के बराबर, 4% 11 के बराबर। अपने को निकालना कुल 100%। ये जोरदार सवाल। तो यहाँ पर 1100 बटे 4 इंटू में 100, 4 से उड़ा रहा हूं 25 बार, और यहाँ पर एक बार 5 और 7 ने 2 ने ये 2 0। यहाँ पर बेस 11 की ट्रिक लगा दी मैंने। तो देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब कुल 92 ने प्रयोग किया। अब वो यूं नहीं बोल रहा है कि वैध मतों का लाया, पिछली बार क्या था वैध मतों का, तो अपने वैध निकाले। यहाँ पर वो डायरेक्ट बोला जीतने वाला 48% मत लेके आया, तो बाकी बचे कितने 48, जीतने वाला, तो हारने वाला कितने लाएगा 44, और दूसरे को कितने से पराजित किया उसने 1100 से, 1100 से मतलब वो 4% से वो पराजित किया, 4 1100 के बराबर इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। ज्यादा ज्यादा लाइक करो चैनल को, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करो।